तो दोस्तों नमस्कार और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में। आपने थंबनेल देख लिया है और आपको पता है क्या होने वाला है। हमारे पास एक पैकेज है और इसके अंदर क्या है आपको पता है, हॉलीलैंड का माइक। वो आज अनबॉक्स करेंगे। ये लेने का बहुत महीनों से सोच रहा था पर आज फाइनली ले लिया है, क्योंकि जल्द ही और भी कुछ एडिशन करेंगे हम हमारे मोटो व्लॉगिंग के सेटअप में। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए, मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद है और उसी के साथ मैं फोटोग्राफी और ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करता हूँ। हम रिव्यूज़ डाल रहे हैं बाइक्स के। हमने अभी तक रिव्यू डाला है R15 का, इंटरसेप्टर 650 का, निंजा 300 का और थंडरबर्ड 350X का। तो जल्द ही रॉयल एनफील्ड क्लासिक का भी एक वीडियो आने वाला है, बने रहिए उसके लिए। पर अभी फ़िलहाल चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो आइए मेरे साथ करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। हमारे पास ये है पैकेज जिसमें हमें अमेज़ॉन से आया है। तो सीन ये है कि दिस इज़ नॉट पेड और स्पॉन्सर्ड रिव्यू, ये खुद अपने पैसों से ख़रीदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। Here we go। नाइस। तो ये है अपना लार्क M2 हॉलीलैंड का। तो ये है हमारा कॉम्बो। नाइस। और ये हमारा प्रोडक्ट निकल के आता है हमारे सामने, ये पिन्नी में लपेट के बहुत ही अच्छी तरीके से। प्रोडक्ट क्वालिटी मैं कहूँगा काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे USB Type-C चार्जिंग का पोर्ट मिलता है। यहाँ पे बीच में इनका लोगो, अगर ऊपर से ओपन करते हैं तो ये मैग्नेटिकली ओपन क्लोज होता है। लेफ़्ट साइड में चार्जिंग का इंडिकेटर। ऊपर से अगर आप ओपन करते हो तो आपको इसमें दिखेंगे 2 माइक और एक रिसीवर जो है कैमरा के लिए। तो ऐसे कुछ अपना माइक दिखता है, बहुत ही छोटी साइज़ है और काफ़ी अच्छा है। ये दूसरा माइक है जिसे ट्रांसमीटर कहते हैं और ये एक रिसीवर है जो कैमरा के ऊपर लगता है। इससे डीबी कंट्रोल कर सकते हो, मतलब वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो और बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। पर ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। और ये नीचे चार्जिंग वाले पोर्ट्स जहाँ पे ये बॉक्स में ही चार्ज होते हैं। जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो कैमरा के एक्सटर्नल माइक से हो रहा है, मतलब एक ओवरहेड माइक जो आता है उससे हो रहा है। बहुत ही बेसिक सा माइक है वो, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। पर यहाँ पे हमारे पास है हॉलीलैंड का लार्क M2। इसके अंदर एक कैमरा का रिसीवर होता है और 2 माइक्स होते हैं। तो अभी कैमरा के रिसीवर में, ये कैमरा वाला रिसीवर जो है ये इसमें लगाते हैं अपने कैमरा में और फिर आगे बात करते हैं, क्योंकि इससे आवाज़ तो आपको समझ ही आ रहा होगा कितना ख़राब आ रहा है। तो चलिए, हमने कैमरा रिसीवर का जो इसका होता है वो लगा दिया है। सबसे पहले मैं एडवांटेजेस बताता हूँ, जल्दी जल्दी बताएंगे। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला
DJI माइक मिनी 2 से चीपर है। तो माइक मिनी 2 आता है 13,000 प्लस कुछ तो आता है। ये आता है कॉम्बो के साथ। मतलब कॉम्बो में क्या क्या मिलता है आपको मिलेगा USB Type-C रिसीवर, लाइटनिंग रिसीवर, उसके बाद आएगा कैमरा का रिसीवर जो TRS वायर से कनेक्ट होता है आपके कैमरा में। अगर कॉम्बो लेते हो आप तो आता है 11,000 का। अगर आप सिर्फ कैमरा वाला रिसीवर लेते हो तो आता है 9,500 का। उसके बाद इसके एक एडवांटेज है कि ये मैग्नेटिक है, कहीं भी स्टिक कर सकते हो आप, शर्ट में वगैरह एकदम आराम से लग जाता है। स्मॉल साइज़ है, बहुत ही छोटा है, 2 या 10 रुपये की कॉइन जितना ही है। बैटरी लाइफ बहुत बढ़िया है। अभी 1 हफ्ता हो गया है मैंने ये लिए। जब मैंने लिया था तब फुल चार्ज किया था उसकी केस, और अभी भी चल रहा है। लगभग हर दिन मैं 1-2 घंटा यूज़ करता हूँ, तो कोई इशू नहीं है अभी तक। तो मोटो व्लॉग में भी यूज़ कर रहा हूँ मैं। इसका वीडियो अलग से आएगा कि मोटो व्लॉगिंग का सेटअप क्या है। आगे बढ़ते हुए कॉम्बो में आपको मल्टीपल चॉइसेस मिल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एंड्रॉयड और एप्पल के लिए डायरेक्टली प्लग एंड प्ले है। काफ़ी एडवांटेजेस है एप्पल के लिए, मोस्टली डायरेक्टली प्लग एंड प्ले, मतलब प्लग कर दो, वो यहाँ पे आ रहा है, ये प्लग इन कर दो नीचे से और डायरेक्टली चालू हो जाओ। हमारा विंड टेस्ट भी हो रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो था माइक, जिसपे हमने वो विंड मफलर लगा रखा है। तो देखो 56 वगैरह की स्पीड है, और ये ओपन कर दिया है आपको। ये देखो 60 की भी स्पीड हो गई है। मैं ज़्यादा नीचे नहीं देख सकता, इसलिए यही नीचे करता हूँ। ओके, ये कैमरा ही नीचे कर दिया है मैंने। देखो 58-60 की स्पीड है, फिर भी आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो। आई नो, क्योंकि इससे पहले मैंने टेस्ट किया था, पर फुटेज उतना अच्छा नहीं था, थोड़ा शेकी था। तो अभी भी 50 के आसपास है हम अपना स्पीड, और अभी भी वाइज़र ओपन ही है। ठीक है, अभी आप बताओ आप कितनी अच्छी तरीके से सुन पा रहे हो मुझे। आई नो कि थोड़ा कंप्रेशन आ रहा होगा, थोड़ा सा हल्का सा 1% 2% ऐसा रोबोटिक लग रहा होगा। नॉइस कैंसलेशन बहुत बढ़िया है, जैसे आपने अभी देखा, एग्जांपल भी देखे। वो 48 किलोहर्ट्ज़ 24 बिट ऑडियो सेव करता है, तो काफ़ी वाइड बैंड मिलता है आपको, ऑडियो क्लिप नहीं होगा। आई गेस DJI माइक 2 मिनी नहीं, माइक 2 में इससे ज़्यादा मिलता है, बट वो बहुत ही महंगा जाता है, 22-23 के आसपास जाता है माइक 2। इसमें ड्यूअल चैनल रिकॉर्डिंग भी आती है, पर वो सिर्फ अगर आप कैमरा का रिसीवर लगा रहे हो और वो TRS केबल के साथ कैमरा में कनेक्टेड है तो ही ड्यूअल ऑडियो रिकॉर्ड करता है, अदरवाइज नहीं करता। अभी ऑन पेपर इसकी रेंज बताते हैं 300 मीटर, पर जब इसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल आता है तो आई गेस 60 मीटर के आसपास आराम से चल जाता है। पर ठीक है, उतना भी सफिशिएंट है मेरे यूज़ के लिए। अभी ये रिव्यू देखो, ये मेरे हिसाब से बना रहा हूँ मैंने ये क्यों लिया है, ये मोटो व्लॉगिंग के लिए, तो उसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, अगर आप नॉर्मल यूज़ करने वाले हो, यहाँ पे लगा के व्लॉगिंग कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया है उसके लिए। पर मोटो व्लॉगिंग में क्या होता है कि स्पीड होती है, हवा बहुत आती है, तो विंड कैंसिलेशन कैसा है, विंड नॉइज़ कैसी आ रही है, ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, साइलेंसर का आवाज़ कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से मैंने डिसएडवांटेजेस लिस्ट किए हुए हैं। तो आइए सुनते हैं डिसएडवांटेजेस को। ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग नहीं है, मतलब इंटरनल रिकॉर्डिंग सेव नहीं होती। अगर आप DJI का माइक 2 देखते हो, मिनी नहीं, माइक 2 जो 22-23 हज़ार वाला आता है, उस पर ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग है, पर आई थिंक 11,000 में इतना ठीक है, नहीं मिली ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग तो भी चल जाएगा। पर अगर आपको ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग चाहिए, आपका उतना इंपॉर्टेंट टास्क है, तो क्यों चीप आउट कर रहे हो, अच्छा वाला माइक ले लो। मैग्नेटिक अटैचमेंट्स मैंने अभी तो लिस्ट किया था एडवांटेजेस में, अभी डिसएडवांटेजेस में क्यों आ गया। नॉर्मल यूज़ के लिए बहुत बढ़िया है, पर अगर आप ये मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो तो वो एक थोड़ा सा दिल में डर रहता है कि कहीं गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए, वो वाला सीन। तो अभी देखो माइक मैंने यहाँ पे लगा दिया है फिर से, और हैंड्स फ्री यूज़ कर सकते हो आप। रियल वर्ल्ड जो यूसेज है इसका वो 60 मीटर ही है, मतलब 200 फुट। जैसे मैंने बताया, अगर कोई ऑब्स्टेकल वगैरह बीच में आ जाता है, आपके बीच में कुछ बिल्डिंग वगैरह आ जाती है या कुछ आ जाता है, वॉल वगैरह, तो 60 मीटर्स तक ही है। गेन कंट्रोलर एक चीज़ होती है जो इन टाइप के माइक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो गेन कंट्रोल मतलब क्या, कि यहाँ से माइक का इनपुट कंट्रोल कर सकते हैं, कितना तेज़ आएगा या कितना धीरे आएगा आवाज़। इसमें जो कैमरा का कंट्रोलर है उसमें गेन कंट्रोलर आता है। इसमें 3 लेवल्स में आप गेन कंट्रोल कर सकते हो, कम, मीडियम और ज़्यादा। तो ये जब फुल पे होगा, तीसरे डॉट पे, तो आवाज़ ज़्यादा एम्पलीफाई होके आएगी, और अगर ये कम पे होगा तो कम आएगी। ये कहाँ पे यूज़ होता है, अगर आप समझो आपका माइक बहुत दूर है तो गेन बढ़ा दो, अगर आपका माइक
समझो अभी मोटो व्लॉगिंग के बारे में बता रहा हूँ, साइलेंसर के पास है और साइलेंसर का आवाज़ क्लिप हो रहा है तो गेन कम कर दो, तो वहाँ पे यूज़ आता है। पर ये जो रिसीवर्स है USB Type-C और लाइटनिंग रिसीवर, उसमें गेन कंट्रोल नहीं होता। आप यहाँ पे ओवरले कर दूंगा अगर होता है तो। इसके लिए इनका ऑफिशियल हॉलीलैंड लार्क ऐप यूज़ करना पड़ता है। बहुत सारे सिनेरियोज में क्या होता है कि गोप्रो या फिर किसी एक्शन कैम के साथ आपका ये यूज़ होना है, अगर मोटो व्लॉगिंग के लिए देख रहे हो तो इसका जो कैमरा वाला रिसीवर है वो अगर आप TRS केबल के साथ कनेक्ट करते हो आपके कैमरा में तो ही ड्यूअल चैनल ऑडियो रिकॉर्ड होगा। अगर वही सेम आप अगर गेन कंट्रोल करनी है आपको, जैसे मैं करता हूँ मोटो व्लॉग के लिए, तो अगर आप वो Type-C to Type-C कनेक्ट करोगे, उसमें Type-C का भी ऑप्शन है, अगर वो Type-C का केबल आप कनेक्ट करोगे आपके एक्शन कैमरा में Type-C से, तो ड्यूअल चैनल ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसे बहुत बार क्या करते हैं कि एग्जॉस्ट का भी नोट सुनना है और क्या बोल रहे हैं वो भी सुनना है, तो एडिटिंग में कम ज़्यादा करना है कोई आवाज़, तो वो वहाँ पे ज़्यादा यूज़ में आ जाता है। सेम चीज़ मोबाइल के साथ भी है। अगर आप TRS या TRRS से कनेक्ट करते हो मोबाइल को तो मोस्टली कनेक्ट नहीं होता, पर अगर आप USB Type-C से कर रहे हो तो डेफिनेटली कनेक्ट हो जाता है। कैमरा वाला मॉड्यूल में बोल रहा हूँ, ये रिसीवर USB Type-C रिसीवर तो हो ही जाता है, पर अगर आपको गेन कंट्रोल करना है तो कैमरा वाला रिसीवर ही लगाना होगा। ये अगर USB Type-C to C करते हो कनेक्ट मोबाइल को, ड्यूअल ट्रैक नहीं रिकॉर्ड करता, सिंगल ट्रैक ही रिकॉर्ड करता है। अगर आपको ड्यूअल ट्रैक रिकॉर्ड करना है ऑडियो पे तो आपको TRS केबल ही यूज़ करनी पड़ेगी, तभी होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। अभी मैं यूज़ करता हूँ DJI Action 2, तो DJI Action 2 में 3.5mm जैक नहीं आता, तो वो प्रॉब्लम है कि वहाँ पे ड्यूअल ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगी। अगर कोई आपका दूसरा कैमरा है जिसमें TRS कनेक्टर आता है तो शायद से आपके कैमरे में हो सकती है। जो अपना USB-C और लाइटनिंग रिसीवर है उसमें भी ड्यूअल ट्रैक का ऑप्शन नहीं मिलता है। दोस्तों आपके सामने है, YouTube पे किसी ने भी नहीं एक्सप्लेन किया गया ऐसी चीज़। तो लेफ़्ट साइड में आपके कॉन्फ़िगरेशन है, ये माइक किस किस डिवाइस से किस किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो, ये सारा इन्फॉर्मेशन है। उसके राइट साइड में है गेन कंट्रोल और गेन कंट्रोल के राइट साइड में है ड्यूअल चैनल ऑडियो। ये ड्यूअल चैनल ऑडियो क्या होता है, जब आप दो माइक्स यूज़ करते हो तो ड्यूअल चैनल ऑडियो मोड पे डालने के बाद दो माइक्स का रिकॉर्डिंग अलग अलग ट्रैक पे रिकॉर्ड हो जाता है, ताकि अगर आपको एक ट्रैक यूज़ करना है, एक ट्रैक म्यूट करना है, कोई सेक्शन आपके वीडियो में, तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहले आता है कि माइक, उसके साथ USB-C और लाइटनिंग रिसीवर से आप माइक कनेक्ट कर रहे हो आपके एंड्रॉयड या iOS के साथ, तो आपको सिर्फ मिलता है गेन कंट्रोल, वो भी उनके ऐप के थ्रू। ड्यूअल चैनल ऑडियो का सपोर्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलता। अगर हम एग्जांपल लेते हैं दूसरे नंबर का, माइक कैमरा रिसीवर के साथ विथ यूजिंग TRS 3.5mm कनेक्टर आप कनेक्ट करते हो आपके DSLR या फिर मिररलेस के साथ, तो आपको मिलेगा गेन कंट्रोल एंड ड्यूअल चैनल ऑडियो। इसी के साथ अगर आप देखते हैं तीसरा एग्जांपल, तो यहाँ पे माइक कनेक्ट कर रहे हैं हम कैमरा रिसीवर के साथ via USB-C to C cable to any action camera, then you will only get gain control and not dual channel audio। तो ऐसे ही बाकी के भी दो एग्जाम्पल है, वो आप तसल्ली से देख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन YouTube पे कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर मिलती भी है तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में मिलेगी, अलग अलग वीडियोज़ में बटी हुई मिलेगी। तो यहाँ पे ये पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। आपको हम इससे भी तगड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आप मोटो व्लॉगिंग में इंटरेस्टेड है तो बने रहिए, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम मोटो व्लॉगिंग सेटअप वाला भी वीडियो डालने वाले हैं, बहुत ही जल्द रिकॉर्ड हो चुका है, एडिटिंग में है। और उसी के साथ ऐसे ही बहुत सारे टिप्स आपको मिलेंगे, आपका मोटो व्लॉगिंग सेटअप इम्प्रूव करने में क्या कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आपके बाइक का एग्जॉस्ट भी रिकॉर्ड करना है और आप क्या बोल रहे हो वो भी रिकॉर्ड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ड्यूअल ऑडियो चैनल हो, ऐसी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो इस सेटिंग के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपके एक्शन कैमरा के लिए कोई भी ब्रांड का एक्शन कैमरा उसे लगाना है, उसी सेम ब्रांड का माइक अडेप्टर जो USB-C से 3.5mm TRS फीमेल कन्वर्ट करता हो, उसमें हमें लगानी है 3.5 TRS वायर जो अपने कॉम्बो के साथ आई है, और उसमें लगाना है कैमरा रिसीवर। और इसी के साथ आप दो माइक यूज़ कर सकते हो और दोनों माइक का रिकॉर्डिंग डिफरेंट दो ऑडियो चैनल्स पे रिकॉर्ड होगा, और जब चाहो तब आप कम ज़्यादा कर सकते हो अल्टरनेट चैनल्स। ये
ऐसे ही टिप्स आपको मिलेंगे अपने एक और अगले वीडियो में, जिसमें हम शोकेस करेंगे कि मोटो व्लॉगिंग का सेटअप कैसा होना चाहिए। कंक्लूजन पे आते हैं बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, जो कि मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली मोटो व्लॉगिंग में। अगर आप कैमरा DSLR या फिर आपका एक्शन कैमरा है जो आप यूज़ कर रहे हो TRS केबल के साथ, कैमरा कंट्रोलर और कोई भी डिवाइस जो TRS केबल के साथ वर्क करता है, इट विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, काफ़ी बढ़िया काम करता है ये, कोई ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, इट वर्क्स ग्रेट। अगर आप iPhone यूज़ कर रहे हो पर आपको ड्यूअल ट्रैक की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि कोई आप इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर रहे या फिर ऐसे ही कैजुअली व्लॉगिंग के लिए चाहिए, तो आप ये सिर्फ ये वाला ले सकते हो USB Type-C to C। अभी जो iPhone है 14 के बाद तो उसमें सारा USB-C आता है, उससे पहले लाइटनिंग पोर्ट है उससे पहले वाला आपके पास, तो लाइटनिंग वाला ले सकते हो। ये कॉम्बो आपको लेना पड़ेगा। ये सेपरेट भी कॉम्बो मिलते हैं, अवेलेबल है बाहर, पर हमारे यहाँ आई गेस नहीं है अवेलेबल है, मैंने ट्राई किया था। अगर आप मोटो व्लॉगर है और आपको आपके बाइक का साउंड इस तरीके से रिकॉर्ड करना है, अगर आपका कैमरा इंटरनली गेन रिड्यूस कर सकता है तो नॉर्मल USB Type-C रिसीवर भी आप यूज़ कर सकते हो, इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई इशू नहीं है। अगर आपके कैमरा में इंटरनल DB कंट्रोल होता है, मतलब गेन कंट्रोल होता है जो निगेटिव में जा सकता है, तो एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ये DJI Action 2 है, इसमें इंटरनली गेन निगेटिव में कंट्रोल नहीं होता, पॉजिटिव में हो जाता है। मतलब मैं आवाज़ बढ़ा सकता हूँ, कम नहीं कर सकता। आप ये कैमरा में यूज़ कर रहे हो, इसका कैमरा का रिसीवर कैमरा में लगाया हुआ है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको करनी है कैमरा में इंटरनल जाना है सेटिंग्स में, और कैमरा का जो जहाँ पे माइक का वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो वो ऑटो से निकालना है और मैनुअल पे डालना है, और जितना एक बार टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा आपको और कम करना पड़ेगा आपको। अगर आप USB Type-C रिसीवर यूज़ कर रहे हैं आपके एक्शन कैमरा के साथ, तो एट द सेम टाइम चार्जिंग नहीं कर सकते। मतलब वहाँ पे ऑप्शन है, उन्होंने बताया कि आप सेम टाइम चार्ज कर सकते हो और ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, पर मेरे केस में जो मेरा DJI Action 2 है उसमें ये नहीं हो रहा है। आपके नीड के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा ये अच्छा है या बुरा है। आई विल रिकमेंड, अगर आप DJI का एक्शन कैमरा यूज़ कर रहे हो तो DJI के ही साथ जाओ। DJI का वायरलेस माइक बहुत बढ़िया पेयर करता है, कोई इशू नहीं देगा आपको। अभी इसी वीडियो में देख रहे हो कि मैं मोटो व्लॉगिंग के बारे में ज़्यादा बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा यूज़ वो है, कोर यूज़ वो है मोटो व्लॉगिंग, उसके लिए मैंने माइक लिया था। तो आपका यूज़ क्या रहेगा? आपका बेसिक यूज़ है कि यहाँ पे लगाओ, बातें करो, हो गया काम ख़त्म, वीडियो बंद कर दो, चले जाओ। वैसा अगर होगा तो ये बहुत ही बढ़िया है माइक, कोई इशू नहीं, बजट में बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट माइक्स इन दिस बजट। मेरे हिसाब से तो यही रिव्यू था कि मोटो व्लॉगिंग के लिए मेरे पास DJI Action 2 है, जिसमें 3.5mm जैक नहीं है, तो मैं USB Type-C से C यूज़ करता हूँ कैमरा का रिसीवर कनेक्ट करने के लिए। एक्सटर्नल गेन जो कैमरा का रिसीवर वाली है वो बीच में रख देता हूँ, या फिर बहुत बार पहले वाला जो पॉइंट है उस पर भी रख देता हूँ, तो काम हो जाता है मेरा। अगर ज़्यादा ही आवाज़ क्लिप हो रहा है तो मैं रुमाल में लपेट लेता हूँ माइक को और पिछले वाले पॉकेट में डाल देता हूँ। अगर मोटो व्लॉगिंग सामने वाले से करनी है, मतलब बात करनी है आपको, तो यहाँ पे हेलमेट में माइक लगा सकते हो, मैग्नेटिक माउंट एक अटैच कर दो, इसके साथ जो क्लिप आता है वो आगे लगा दो। अभी तक तो मेरा गिरा नहीं है। आपको ये यूज़ करना पड़ेगा साउंड मफलर के साथ, जो विंडशील्ड आता है ये वाला, इसके साथ यूज़ करना पड़ेगा। बाकी मेरे लिए ये काम कर रहा है, बजट में बहुत बढ़िया है, ऑडियो क्वालिटी भी बहुत बढ़िया दे रहा है, तो मुझे तो कुछ इशू नहीं लगा इसमें। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे तो ऑब्वियसली यार बड़े माइक की तरफ चले जाओ, जो DJI का माइक 2 है, मिनी के बारे में बात नहीं कर रहा। अगर आपके पास 22, 23, 24, 25 हज़ार है तो DJI का माइक 2 है, उसकी तरफ चले जाओ, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। अभी ये रिव्यू था इस माइक के बारे में, हॉलीलैंड लार्क M2। जो मेरा यूज़ है उसके लिए ये काफ़ी है, मोर देन इनफ है। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में जिसमें हमने रिव्यू किया है DJI Action 2, तो उसमें भी मैं थोड़ी डिटेल्स दूंगा कि कैसे क्या है Action 2 के बारे में। और एक वीडियो आएगा उसके बाद मोटो व्लॉगिंग का सेटअप क्या है हमारा और आपको क्या सेटिंग्स करनी है उसके बारे में। तो मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ और ठीक है।